हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अभी करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.4 में एक आपके पास नई चीज आ रही है, दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये चीज आप लोगों ने अब से पहले कहीं भी नहीं की है, तो इट्स लाइक अ न्यू टॉपिक फॉर यू। फ्रस्टम ऑफ कौन होता क्या है? मेरे पास एक कौन है, जैसे कि मैं आपको एक कौन बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कौन सबको पता है क्या होता है? उसके बाद अगर मैं इस कोन को पैरेलल टू बेस लाइक दिस कट कर दूं, और कट करने का मतलब क्या है, ये जो पोर्शन है जो ऊपर वाला एक छोटा कोन बन गया है, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो ये जो बाकी पोर्शन बच गया है, दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इस फ्रस्टम ऑफ कोन के पास दो रेडियस होंगे। जो बड़ा रेडियस है उसे R1 लेट कर लिया, जो छोटा रेडियस है उसे R2 लेट कर लिया। दिस इज हाइट h, और ये स्लैंट हाइट हो गई l। तो ये चीज है R1। मतलब क्या है, एक कोन और फ्रस्टम ऑफ कोन में आप लोग ये कह सकते हो, कोन में सिर्फ एक रेडियस होता है लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोन में दो रेडियस होते हैं। जैसे हमारा ग्लास होता है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, स्टील का, या स्टील का ग्लास बेसिकली, तो वो चीज क्या है, एक फ्रस्टम ऑफ कोन का एग्जाम्पल है। चलिए इसके भी फॉर्मूले आएंगे, वॉल्यूम का, सीएसए का, टीएसए का। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते चलेंगे वैसे वैसे फॉर्मूले आपके साथ शेयर होते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक ग्लास है जो फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है, हाइट 14 है, यानी एच 14 भी है। डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड्स आर 4 एंड 2 सेंटीमीटर। दो सर्कुलर एंड्स होंगे फ्रस्टम ऑफ कोन में, तो दोनों के डायमीटर दे दिए। कैपेसिटी पता करनी है, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम पता करना है। चलिए पहले मैं आप लोगों को वॉल्यूम का फॉर्मूला बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन। सिंपल कोन का फॉर्मूला क्या होता था? 1/3 पाई R स्क्वायर एच। तो अगर देखा जाए तो वही है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच, 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई एच R1 इंटू R2। मतलब थोड़ा सा याद करने के लिए कोण की हेल्प ले सकते हो। अब जो एच है टम्बलर की क्वेश्चन में, वो दी हुई है हमें 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है सर्कुलर एंड का, डायमीटर ऑफ सर्कुलर एंड 1, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगा दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो डायमीटर है सर्कुलर एंड 2 का, दैट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर दिए हुए हैं तो हम लोग वहां से क्या फाइंड कर रहे हैं? रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं। इट इज 1 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई है। नाउ लेट अस कैलकुलेट वॉल्यूम। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो। हाइट 14 दी हुई है। R1 का स्क्वायर, R1 है 2, 2 का स्क्वायर 4, R2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, R1 इंटू R2, 2 इंटू 1 2, कट हो जाएगा। सो 44/3
इंटू 7, सो 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 102.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम या कैपेसिटी आ गई है फ्रस्टम ऑफ कौन की, जो ग्लास है। तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया और बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्लियर करते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट मतलब एल आपको दे दी है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 एंड 6 सेंटीमीटर। तो जो सर्कुलर एंड्स है दोनों के, उनके पेरीमीटर दे दिए। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो सी एस से हमें पता करना है। चलिए पहले तो मैं आपको सी एस ए का फॉर्मूला लिखवाता हूँ। सी एस ए ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। कोन का सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल, तो एल तो एल ही है। आर की जगह पर क्योंकि दो रेडियस आ गए हैं तो इसलिए R1 प्लस R2 कर दो। इजी हो गया याद करना। एल हमें दी हुई है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, लेकिन R1 और R2 नहीं दिया हुआ हमें, बल्कि दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर एंड 1। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई R1। तो जो बड़ा सर्कमफ्रेंस है वो हमारे पास है 18। क्या हम लोग यहां से R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं? 18 अपॉन 2 पाई, और वी कैन से 9/पाई। पाई की वैल्यू मैं क्यों नहीं पुट कर रहा वो आपको भी पता चल जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर एंड 2, जो गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो R2 की वैल्यू आ गई 6/2 पाई, दैट इज 3/पाई सेंटीमीटर। अब आप देखिए, R1 पता हो गया, R2 पता हो गया, L पता हो गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट सी एस से। पाई को पाई रख लो, L 4 है, R1 9/पाई है, और R2 3/पाई है। तो 9 प्लस 3, देखो पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन इजी हो गई, इसीलिए पाई पुट नहीं किया था। तो 48 आ गया, ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर सी एस ए ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन आ गया। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन डन हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्लियर करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है a fess the cap used by the Turks is shaped like a frustum of corn। एक कैप है, फेस बोलते हैं, उसका शेप फ्रस्टम ऑफ कॉर्न जैसा है, फिगर में भी आप देख सकते हो। रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओपन साइड कौन सा है? ये वाला, ये साइड का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अपर बेस का रेडियस 4 दिया हुआ है यहां से। स्लैंट हाइट 15 है। तो एरिया ऑफ द मटेरियल आपसे पूछा गया है। ओके जी, एरिया ऑफ द मटेरियल मतलब हमें निकालना है कि कितना रिक्वायरमेंट है क्लोथ की। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ मटेरियल। एक तो हमें चाहिए सी एस से, और एक हमें चाहिए एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट अपर।
ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाला तो खुला हुआ है, ओपन है, तो उसमें तो कपड़ा लगेगा नहीं आपका। ऊपर से वो क्लोज है, तो ऊपर वाला कपड़े का हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन CSA कैलकुलेट करेंगे। CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन भी लिख सकते हो या फेजी लिख दो, फॉर्मूला वही लगेगा, पाई L R1 प्लस R2। सारी चीजें आपको गिवन है। जो बड़ा रेडियस है R1 वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये ओपन वाला है। R2 दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट है L वो दी हुई है 10, नहीं सॉरी 10 नहीं है, 15 है, 15 सेंटीमीटर। CSA निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू पुट कर दो, L 15 है, R1 प्लस R2, 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी हमारे पास CSA आया है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ अपर सर्कुलर पार्ट, और उसका रेडियस छोटा है, तो यानी कि R2 की बात होगी। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, पाई R2 का स्क्वायर। तो R4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 16, आई एम गेटिंग 352, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो मुझे मिल रहा है 352 डिवाइड बाय 7 50.28। अब एरिया ऑफ मटेरियल आ जाएगा, तो CSA की वैल्यू पुट कर दो, प्लस 50.28 ऐड कर दो, 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं। यस, आई एम गेटिंग राइट आंसर। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।